जय मसीह की, भाई बहनों की जय मसीह की। हम वचन देखेंगे, क्या मसीह विश्वासियों के पास शैतान को डांटने का अधिकार है कि नहीं। तो हम वचन देखेंगे, वचन के द्वारा सीखेंगे कि परमेश्वर ने मसीह विश्वासियों को अधिकार दिया है कि नहीं। तो हम वचन देखें इफिसियों 6 अध्याय उसका 12 पद। क्योंकि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हमारा युद्ध ऐसे कुछ मसीह विश्वासी पाए जाते हैं जो यह विश्वास करते हैं कि उनके पास न केवल शैतान को डांटने का अधिकार है परंतु साथ ही उन्हें निरंतर उसे डांटते फटकारते रहना चाहिए। इस तरह की मान्यताओं का बाइबल आधारित कोई आधार नहीं है। शैतान परमेश्वर के विपरीत सर्वोपस्थित नहीं है। वह एक समय में केवल एक ही स्थान पर रहता है और व्यक्तिगत रूप से उसके द्वारा किसी विशेष मसीह विश्वासी को परेशान करने की संभावना बहुत ही कम पाई जाती है। इसमें संदेह नहीं है कि उसके पास दुष्ट आत्माओं की एक सेना है जो उसकी इच्छा को पूरा करता है और वे प्रत्येक स्थानों पर विश्वासियों की गवाही को नष्ट करने के लिए प्रयासरत रहते हैं। इस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए कि मसीह विश्वासी कभी भी किसी दुष्ट आत्मा से उसी तरह से ग्रसित नहीं हो सकते जिस तरह से अन्य लोग ग्रसित रहते हैं। मसीह विश्वासी होने के नाते हमें दुष्ट की उपस्थिति की वास्तविकता के प्रति जागरूक रहना चाहिए कि हम विश्वास में खड़े रहने के लिए दृढ़ता से संघर्ष करते रहें। हमें यह बात अवश्य ही पता होनी चाहिए कि हमारे शत्रु केवल मानवीय युक्तियां नहीं अपितु ऐसे वास्तविक शक्तियां जो अंधकार की सामर्थ्य से निकल कर आती हैं। बाइबल कहती है कि हमारा यह मल युद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से है और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से है, उस दुष्ट आत्मा की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। हालेलुया। और आगे हम देखेंगे, स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने शैतान को पृथ्वी पर सबसे अधिक शक्ति और प्रभाव के उपयोग की अनुमति प्रदान की है और यह सदैव परमेश्वर की प्रभुता के नियंत्रण में है। बाइबल हमें बताती है कि शैतान एक गरजते हुए सिंह के समान शिकार की खोज में रहता है और इस प्रयास में रहता है कि किसको फाड़ खाए। पहला पत्रस 5 अध्याय उसका 8 वचन हम देखेंगे। शैतान उन लोगों के मनों में कार्यरत है जो परमेश्वर की आज्ञा को पालन करने से इनकार कर देते हैं। इफिसियों 2 अध्याय 2 पद देखेंगे हम। प्रत्येक व्यक्ति जो सर्वोच्च परमेश्वर के नियंत्रण में नहीं है वह शैतान के नियंत्रण में जीवन व्यतीत कर रहा है। और एक वचन देखेंगे, प्रेरितों के काम 26 अध्याय 18 और 2 कुरिन्थियों 4 अध्याय 4 वचन। नया जन्म पाए हुए मसीह विश्वासी पाप या शैतान के दासत्व में अब और अधिक नहीं रह जाते हैं। रोमियो 6 का 6 से 7 देखेंगे। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि हमारे सामने आने वाली परीक्षाओं का हम पर कोई प्रभाव पड़ेगा। बाइबल मसीह विश्वासियों को शैतान को डांटने को फटकारने की नहीं परंतु अपितु इसका सामना करने की अनुमति प्रदान करती है। याकूब कहता है कि इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो जो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। जकरिया भी हमें बताता है कि शैतान को डांटने का कार्य प्रभु परमेश्वर का है। यह तक कि मिकाइल स्वर्गदूतों में एक सबसे अधिक सामर्थ्य स्वर्गदूत ने भी शैतान के ऊपर दोष लगाने के लिए हियाव नहीं किया अपितु उसके यह कहा, प्रभु ही तुझे डांटे। यहूदा भी अपने पुस्तक में एक बात सिखाता है कि शैतान के आक्रमणों के प्रति उत्तर देने के लिए एक मसीह विश्वासी को मसीह से सहायता के लिए आग्रह करना चाहिए। शैतान को पराजित करने के ऊपर ध्यान करने की अपेक्षा हमें मसीह का अनुसरण करने के लिए ऊपर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और भरोसा करना चाहिए कि यीशु ही बुराई की शक्तियों को पराजित करेगा। एक मसीह विश्वासी के लिए
शैतान को डांटना आवश्यक नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें दुष्ट के विरुद्ध खड़े होने के लिए अपने पूरे शास्त्रों को प्रदान किया है। देखेंगे कि इफिसियों 6 अध्याय 10 से 18 में क्या बताता है। शैतान के विरुद्ध दिए हुए हथियारों में सबसे अधिक प्रभावशाली हथियार हमारा विश्वास, बुद्धि और परमेश्वर की और उसके वचन के बारे में हमारा ज्ञान है। जब मसीह की परीक्षा शैतान के द्वारा ली जा रही थी, तब उसने उसे पवित्र शास्त्र से उत्तर दिया था। आत्मिक विषय में जय को प्राप्त करने के लिए हमें एक शुद्ध विवेक और अपने विचारों के ऊपर नियंत्रण को सदैव अपने में बनाए रखना होगा, क्योंकि यद्यपि हम शरीर में चलते फिरते हैं तो भी शरीर के अनुसार नहीं लड़ते, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं पर गढ़ों को ढा देने वाले परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य। इसलिए हम कल्पनाओं को और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। 2 कुरिन्थियों 10:3-5।